मडगावचे सभेतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयकारांक संबोधित केले। गोंयांत मुळाव्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपा बराबरच गोंय लॉजिस्टीक तशेंच शिक्षणीक हब करपाचे दिश्टीन सरकार काम करता। गोंयांत इको पर्यटनाक वाव मेळचो होवूय आमचो उद्देश आसा। गोंयाक नव्या स्वरूपाचे पर्यटन थळ म्हणून विकसीत करपाचे दिकेन पावलां उबारल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले। हमारी सरकार गोवा में कनेक्टिविटी बेहतर करने के साथ ही इसे लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए भी काम कर रही है। हमने जो गोवा में मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है, उससे लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जुड़ रही है। गोवा की डबल इंजन सरकार भी यहां पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार दे रही है। हमारा प्रयास है कि गोवा के अंदरूनी इलाकों में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले। इसका फायदा सीधे उन इलाकों में रहने वाले लोगों को होगा। जब गोवा के गांवों में पर्यटक पहुंचेंगे तो वहां रोजगार के ज्यादा अवसर तैयार होंगे। हमारी सरकार अब गोवा को एक नए प्रकार के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी विकसित कर रही है। ये है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म। हमारी सरकार गोवा को एक बड़े एजुकेशन हब के रूप में प्रमोट कर रही है। यहां के कई संस्थान देश भर के स्टूडेंट्स के लिए ड्रीम इंस्टीट्यूट बन गए हैं। आज जो नए संस्थान शुरू हुए हैं, वो भी गोवा के युवाओं को देश में बन रहे नए अवसरों के लिए तैयार करेंगे। गोंय हे आकारान ल्हान असले तरी सामाजिक विविधतायेचे बाबतीत गोंय हेर राज्यां खातीर आदर्श उदाहरण जावन आसा। गोंयान हिंदू क्रिस्ताव तशेंच मुस्लीम भाव एक तरान रावतात। देखून एक भारत श्रेष्ठ भारताचे हेच खरे उदाहरण आशिल्ल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। क्रिश्चियन कम्युनिटी और अन्य धर्मों के लोग जिस तरह गोवा में मिलजुल कर रहते हैं, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत अद्भुत मिसाल है। साथियों, अब से कुछ देर पहले गोवा के विकास के लिए 1300 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़ी ये परियोजनाएं गोवा के विकास को और रफ्तार देगी। आज यहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स के कैंपस का उद्घाटन हुआ है। इससे यहां पढ़ने और पढ़ाने वालों की सुविधा और बढ़ेगी। आज यहां जिस इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ है, उससे गोवा को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। आज यहां 1900 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया है। गोवा क्षेत्र और आबादी के लिहाज से भले ही छोटा है, लेकिन सामाजिक विविधता के मामले में हमारा गोवा बहुत बड़ा है। यहां अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, अनेक पीढ़ियों से रहते हैं। इसलिए गोवा के यही लोग जब बार बार बीजेपी की सरकार चुनते हैं, तो इसका संदेश
पूरे देश को जाता है। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।